जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग फिर मानव जनन का एक अगला वीडियो देखते हैं जो वीडियो नंबर 10 है। और आज हम लोग देखेंगे ओविपेरस और विविपेरस जीव में क्या अंतर है। देखिए, जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो अंदर कई बार ऐसा हम उच्चारण करेंगे, कई बार चर्चा करेंगे कि विविपेरस में ऐसा होता है, ओविपेरस में ऐसा होता है। तो ये शब्द से हम लोग परिचित पहले हो जाए कि आखिर विविपेरस क्या है, ओविपेरस क्या है। ठीक है, तो इसलिए इस विविपेरस और ओविपेरस में कुछ अंतर को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और ये जो अंतर है इससे हम लोग पहले से भी परिचित हैं, क्योंकि ये आम जीवन में हम लोग हमेशा देखते हैं कि कुछ ऐसे भी जीव हैं जो अंडा से जीव विकसित होता है, कुछ ऐसे जीव हैं जो क्या है पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देता है। तो देखिए ओविपेरस, अच्छा एक चीज़ बताइए, शब्द को देखकर आप कैसे पहचानेंगे कि कौन अंडा से विकसित होगा और कौन जो है पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देगा। देखिए ये गोल गोल है, अंडा जैसा क्या है, गोल है। अंडा जैसे गोलाकार होता है उसी ढंग से ओ से शुरू हुआ है, ओ। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो विविपेरस है, विविपेरस जीव क्या होगा, जो अंडा से विकसित होगा। और ओविपेरस किससे होगा, अंडा से। और विविपेरस किससे होगा, ये माँ के गर्भ में पूर्ण रूप से विकसित होगा। तो सबसे पहले देखिए कि भ्रूण का विकास कैसा होता है, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट इसका कैसा होता है। तो इसमें क्या है, भ्रूण का विकास अंडा मतलब एक के अंदर होता है तथा अंडा की दीवार टूटकर जीव बाहर निकलता है। जैसे यहाँ पर आप एक पक्षी का उदाहरण लीजिए, जैसे घर में कबूतर पालते होंगे या मुर्गा पालते होंगे, तो क्या देखते हैं कि कबूतर जब अंडा देती है या मुर्गा को देखे होंगे कि अंडा दिया। अब अंडा देने के बाद क्या हुआ, अब इस अंडा को देखते होंगे कि पक्षी जो है वो अपने शरीर के तापमान से उसको तापमान प्रोवाइड करता है, हीट उसको गर्म रखने के लिए। और इसमें क्या होता है कि जो अंडा के अंदर जो भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, और ये 20 दिन 21 दिन जो जिसका जो टाइम है हर एक पक्षी में अलग अलग होता है। तो इसके बाद देखिएगा कि ये जो है दीवार, अंडा का दीवार टूटकर इससे चूजा बाहर निकलता है। इससे क्या होता है, चूजा बाहर निकलता है। तो कहने का मतलब है कि कुछ दुनिया में ऐसे भी जीव जंतु हैं जिसका जो विकास है, जिसका जो जन्म है वो अंडा से होता है, उसको क्या कहेंगे, ओविपेरस कहेंगे। तो जैसे हुआ मछली, तो मछली में भी अंडा से होगा। सरीसृप, जो भी रेप्टाइल्स, जो भी जीव पेट केवल रेंगता है, रेंगने वाला जो भी जीव है उसमें क्या होता है, अंडा से विकास होगा। तो इसमें मेल और फीमेल आपस में शारीरिक संबंध बनाएगा, मतलब निषेचन की क्रिया होगी। निषेचन की क्रिया के बाद फीमेल जो होगी वो अंडा अपने शरीर से बाहर निकालेगी, और अंडा से फिर क्या होगा, विकसित होने के बाद जो है उसमें से उसी जीव का शिशु बाहर निकलेगा। उसी ढंग से पक्षी में देखते हैं, तो घर में कबूतर को तो अक्सर देखते होंगे, मुर्गा को देखते होंगे, तो ये सब पक्षी में होता है। उभयचर में जैसे मेढक है, मेढक भी अंडा से विकसित होगा। और ये जो प्लेटिपस एकिडना है ये स्तनधारी जीव में आता है, और ये भी अपवाद में है। ये जैसे स्तनधारी जीव जो भी है उसमें देखते हैं कि जो पूर्ण विकसित शिशु को माँ जन्म देती है, लेकिन उसमें ये अपवाद है, इसलिए इसको ओविपेरस जीव के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन विविपेरस में क्या देखते हैं कि इसमें एम्ब्रायो का पूर्ण विकास माँ के गर्भ के अंदर होता है। जो मादा का जो गर्भाशय है, यूटेरस है, उस गर्भाशय के अंदर शिशु का पूर्ण विकास होता है। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य में 270 से 280 दिन में पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है शिशु, और जब 9 महीना के बाद वो माँ जो बच्चे को जन्म देती है तो वो पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देती है। लेकिन क्या कबूतर को कभी देखें कि कबूतर बच्चा को जन्म दिया और वो बच्चा क्या विकसित है? नहीं। कबूतर जब भी जन्म देगा तो अंडा देगी, और अंडा से फिर क्या होता है कि उसका चूजा बाहर निकलता है। लेकिन विविपेरस जीव में क्या होता है कि पूर्ण विकसित शिशु बाहर निकलता है। तो इसका मतलब है कि माँ के गर्भ के अंदर ही विविपेरस जो भी जीव हैं उसमें माँ के गर्भ के अंदर शिशु का विकास होता है, भ्रूण का। यहाँ पे हम लोग कहेंगे भ्रूण, एम्ब्रियो का विकास होता है। लेकिन ओविपेरस में क्या होता है, अंडा के अंदर, एग के अंदर जो है भ्रूण का विकास होता है। तो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में पहला अंतर है। दूसरा देखिए निषेचन,
निषेचन की प्रक्रिया में भी अंतर है। निषेचन दो प्रकार का है, एक अंतःनिषेचन है, एक बाह्य निषेचन है। देखिए अंतःनिषेचन में क्या होता है, जिसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अंतःनिषेचन में स्पर्म और ओवम, स्पर्म जो है जिसको शुक्राणु कहते हैं वो पुरुष में पाया जाएगा, जो नर होगा जो मेल होगा उसमें पाया जाएगा, और अंडाणु फीमेल में पाया जाएगा। तो अंडाणु और शुक्राणु का मिलन जो होगा वो शरीर के अंदर होगा। जब अंडाणु और शुक्राणु शरीर के अंदर मिलेगा तो उसको कहेंगे अंतःनिषेचन। लेकिन अंडाणु और शुक्राणु शरीर के अंदर ना मिलकर बाहर में अगर मिलेगा तो उसको कहेंगे बाह्य निषेचन। जैसे हम लोग मछली में देखिए, मछली में कैसे होता है कि पानी है, जैसे ये पानी है तालाब में, पोखर में, कहीं भी जल स्रोत है। अब इसमें क्या करेगा, जो नर जो मछली है, ये फीमेल जो है, फीमेल मछली यहाँ पे क्या करेगी, तो यहाँ पे ढेर सारा अंडा छोड़ देगी, और उसी समय क्या करेगा, जो ये नर मछली जो है यहाँ पे अपना स्पर्म छोड़ देगा, और स्पर्म और अंडाणु का मिलन कहाँ हुआ, पानी में हुआ, इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। उसी ढंग से मेढक में होता है, जो फीमेल मेढक और के शरीर पर नर मेढक जो है सवारी करता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है, और क्या होता है उसी समय जो फीमेल मेढक है वो अंडा छोड़ती है कहाँ पर, पानी में, और नर मेढक ऊपर से स्पर्म छोड़ता है पानी में। तो चूंकि स्पर्म और ओवम दोनों तो पानी में मिल रहा है, उसके शरीर के अंदर तो मिल नहीं रहा, मादा के शरीर के अंदर तो पेनिस घुसा नहीं है, इसलिए क्या होगा कि स्पर्म और ओवम चूंकि शरीर से बाहर मिल रहा है तो इसलिए इसको कहते हैं बाह्य निषेचन। तो जो ओविपेरस जो है इसमें अंतःनिषेचन और बाह्य निषेचन दोनों में से कोई हो सकता है। जैसे मछली है, मछली में क्या होगा, बाह्य निषेचन। उभयचर जीव में क्या होगा, बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे पक्षी है, तो पक्षी में क्या होता है, अंतःनिषेचन। अक्सर आप अगर गौर से देखेंगे, जो कोई भी अगर अपने अगल बगल में आप पक्षी को देखेंगे तो उसमें होता है फीमेल पक्षी के शरीर के ऊपर नर पक्षी उस पर चढ़ता है, उसके ऊपर सवारी करता है, उसके बाद देखेंगे कि वो आपस में मैथुन क्रिया करता है। नर का जो पेनिस होता है फीमेल के अंदर प्रवेश करता है और स्पर्म को फीमेल के शरीर के अंदर डालता है। तो ये हुआ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो है ओविपेरस में दोनों तरह का होता है, लेकिन विविपेरस में अगर देखें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसका मतलब है कि जैसे मनुष्य को ही ले लें, तो मनुष्य में कैसे होता है, मनुष्य में होता है कि अगर प्राकृतिक रूप से भी देखें या कृत्रिम रूप से, तो प्राकृतिक रूप से भी अगर देखेंगे तो पुरुष जो है अपना पेनिस फीमेल के शरीर के अंदर, उसके वेजाइना के अंदर प्रवेश कराता है, और पुरुष क्या करता है कि अपना नर जो अपना स्पर्म फीमेल के वेजाइना के अंदर डालता है, और फिर वो जो स्पर्म है वो चलते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, जहां पर अंडाशय से अंडाणु आकर आपस में फर्टिलाइज करता है। तो इस ढंग से फर्टिलाइजेशन की क्रिया शरीर के अंदर हुई। या गाय में ही देखिए तो क्या होता है, गाय के शरीर पर सांड जो है वो चढ़ के और उसका स्पर्म को डालता है। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल ढंग से देखें तो आर्टिफिशियल में भी क्या होता है, सिरिंज के द्वारा तो गाय के शरीर के अंदर स्पर्म को डाला जाता है। तो ये अंतःनिषेचन का उदाहरण है। लेकिन बाह्य निषेचन में क्या होगा, जब निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर अर्थात स्पर्म और ओवम का जो मिलन होगा, अगर वो शरीर से बाहर हो रहा है तो उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। तो ओविपेरस जीव में बाह्य निषेचन अंतःनिषेचन दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन विविपेरस में अंतःनिषेचन होता है। अब देखिए भ्रूण का विकास होगा तो फिर भ्रूण को तो भोजन चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, ताकि न्यूट्रिएंट कौन सप्लाई करेगा। तो अंडा जो होता है, अंडा में पीला कलर का, जैसे अंडा है तो इसमें देखिएगा वाइट कलर और पीला कलर का होता है, लिक्विड होता है जिसको यॉक कहते हैं। तो ये यॉक जो होता है अंडा में भ्रूण को विकास के समय उसको ऊर्जा देता है, उसको न्यूट्रिएंट देता है, पोषक तत्व देता है। लेकिन जो विविपेरस जीव है उसमें क्या होता है कि जैसे ये गर्भाशय का है, इसमें जैसे शिशु, सोचिए कि ये शिशु है, ये शिशु है, तो माँ के गर्भ में शिशु है, तो माँ के गर्भ में क्या होता है, ये माँ के ये गर्भाशय है, ये क्या है, गर्भाशय यूटेरस। ये जो भीतरी दीवार है इससे ये नाभि के द्वारा जुड़ा होता है। ये शिशु नाभि के द्वारा माँ के गर्भ से जुड़ा होता है। तो माँ के गर्भ से ब्लड का सप्लाई होता है कहाँ, शिशु के अंदर। तो नाभि के द्वारा ये नाभि रज्जु जो है प्लासेंटा, इस प्लासेंटा के द्वारा इसको न्यूट्रिशन जाता है, पोषक तत्व जो भी है इसको मिलता है और इसी से ये विकसित होता है। तो दोनों में बेसिक अंतर है, ठीक है। उदाहरण के रूप में देखें तो ओविपेरस में मछली, सरीसृप, पक्षी, उभयचर, प्लेटिपस, एकिडना ये सब है आता है। जहाँ पर विविपेरस में देखें तो मनुष्य,
गाय, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, हाथी, गधा, घोड़ा, बहुत सारा है। इस ढंग से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस टॉपिक को पढ़ाने का मेरा उद्देश्य था कि आगे हम कई बार चर्चा करेंगे कि ओविपेरस में ऐसा हुआ, विविपेरस में ऐसा हुआ, तो आप लोग सरप्राइज नहीं होइएगा। आप लोग को किसी ढंग का कोई शिकन नहीं आना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, इसलिए इस शब्द की चर्चा यहाँ पे हम लोग कर लिए और अच्छा है, आप इसको नोट कर लें और दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपने वीडियो इतना देर तक देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच।